गाजा में इस महीने की शुरुआत में संघर्ष विराम लागू होने के बाद बंधकों कैदियों की अदला बदली जारी है। एक तरफ हमास इजराइल के सैनिकों को छोड़ रहा है तो इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। युद्ध के दौरान पकड़े जाने और दोषी करार दिए जाने के बाद तमाम सैनिक आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिन्हें अब युद्ध विराम के बाद रिहा किया जा रहा है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। इससे पहले 25 जनवरी को हमास ने 4 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया था, जबकि 19 जनवरी को 3 इजरायली महिलाओं को मुक्त किया गया था। इन बंधकों के बदले इजराइल करीब 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। गाजा में इस महीने की शुरुआत में संघर्ष विराम लागू होने के बाद तीसरी बार बंधकों कैदियों की अदला बदली हुई है। इस समझौते के तहत हमास ने गुरुवार को बंधक इजरायली सैनिक एगम बर्गर को गाजा में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इजरायली सेना ने भी कहा है कि उसे हमास के द्वारा रेड क्रॉस को सौंपी गई महिला सैनिक मिल चुकी है। पहले ऐसी खबर थी कि हमास 3 इजरायली बंधकों और 5 थाई बंधकों को रिहा करने वाला है, जिसमें अकम बर्गर के अलावा अरवेल गेहूत नामक महिला और 80 वर्षीय व्यक्ति गेडी मोसेज शामिल हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ एक ही इजरायली बंधक को रिहा किया गया है। इजराइल भी इस समझौते के कारण 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। इजराइल की जेलों से रिहा होने वाले 110 लोगों में से 30 इजरायलियों के खिलाफ घातक हमलों के दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रिहा होने वालों में पूर्व चरमपंथी जकारिया जुबैदी शामिल हैं, जो 2021 में जेल से भाग गया था। हालांकि कुछ दिन के बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। हमास इजराइल के बीच 19 जनवरी को हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत दोनों पक्ष बंधकों और कैदियों को रिहा कर रहे हैं। संघर्ष विराम समझौते का मकसद इजराइल और हमास के बीच विनाशकारी युद्ध को खत्म करना है। समझौते की शुरुआती 6 सप्ताह में कुल 33 इजरायली बंधकों और लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होनी है। इजराइल ने कहा है कि उसे हमास की ओर से सूचना मिली है कि उनमें 8 बंधकों की मौत हो चुकी है। इजरायली अधिकारी के अनुसार रिहा होने वाले 3 इजरायली बंधकों में 2 महिलाएं 29 वर्षीय अरवेल गेहूत और 19 वर्षीय अकम बर्गर और 80 वर्षीय पुरुष गादी मोसेज शामिल हैं। हालांकि उन्होंने थाईलैंड के नागरिकों के नाम नहीं बताए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। उसी समय से इजराइल ने गाजा में हमास की सफाई के लिए सैन्य अभियान चला रखा था। इनमें 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। 15 महीने की लड़ाई के बाद ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इजराइल की ओर से 15 महीने के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा की ओर लौटने की अनुमति मिली है। हजारों लोग इस इलाके में लौट चुके हैं, लेकिन उनकी खुशी निराशा में बदली है। बमबारी में उनके घर तबाह हो चुके हैं, जो रहने लायक नहीं है। इधर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मंगलवार रात और बुधवार को इजरायली गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद दक्षिण सीरिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा करने वाली इजराइल की सेना माउंट हरमोन पर अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने मंगलवार को इस इलाके के दौरे के बाद ये बात कही। काट्ज ने कहा कि इजराइल शत्रुतापूर्ण ताकतों को दक्षिण सीरिया में स्थापित होने की अनुमति नहीं देगा। सीरिया लेबनान सीमा पर माउंट हरमोन स्थित है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब एक तरफ गाजा में सीज फायर लागू है, तो दूसरी तरफ इजराइल खुद को विजेता के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन एक और युद्ध है जो अपनी ही धरती पर हार रहा है, डेड सी को बचाने की जंग। कभी दुनिया भर के सैलानियों के लिए अजूबा रहा खारा समुद्र अब सिकुड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक लालच और पानी के बेलगाम दोहन ने इसे इस कगार पर ला खड़ा किया है। जहां कभी लोग लहरों पर तैरने का लुत्फ उठाते थे, वहां धरती में विशाल गड्ढे बन चुके हैं। डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित एक खारा समुद्र है और ये पृथ्वी का सबसे निचला जल निकाय है। एनगेडी बीच बीते 5 सालों से बंद पड़ा है। वजह सिर्फ ये नहीं कि समुद्र का जल स्तर तेजी से घट रहा है, बल्कि ये भी कि सिंक होल्स इसे बेहद खतरनाक बना चुके हैं। डेड सी की ये दुर्दशा कोई नई नहीं। इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन सीमा से सटा ये समुद्र कई सालों से इसी हाल में है।
लेकिन अब जब पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल रहा है तो इस पर्यावरणीय त्रासदी को रोकने की उम्मीदें भी धुंधली पड़ती जा रही हैं। भीषण गर्मी, जलवायु परिवर्तन और दशकों से जारी जल दोहन की वजह से डेड सी का पानी तेजी से गायब हो रहा है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन असली चोट इंसानों ने पहुंचाई है। जॉर्डन नदी और लेबनान सीरिया से आने वाली सहायक नदियों से पानी खींच लिया गया है। वहीं स्थानीय फैक्ट्रियां भी खनिज निकालने के लिए इसकी जल राशि को लगातार कम कर रही हैं। पोटाश, ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशिया और मैग्नीशियम जैसी बेशकीमती धातुएं वैश्विक बाजार में बेची जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि डेड सी का सिकुड़ना इजराइल के पर्यटन उद्योग के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब सिर्फ कृत्रिम वाष्पीकरण तालाबों के आसपास ही इजरायली रिजॉर्ट बचे हैं। असली डेड सी अब सैलानियों से दूर हो चुका है। डेड सी संकट को हल करने के लिए पहले भी कई कोशिशें हुई, जिसमें इजराइल और जॉर्डन के बीच हुए समझौते शामिल हैं। लेकिन गाजा और दूसरी जगहों पर जारी युद्धों ने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में सीमा पार के पर्यावरणीय मुद्दे सरकारों की प्राथमिक सूची में पीछे छूट गए हैं। इजराइल के पर्यावरण मंत्रालय में लंबे समय से इस मसले पर काम कर रहे हैं ओहाद कार्नी, जिनका कहना है कि सरकार कई संभावित समाधानों पर विचार कर रही है। इनमें एक डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करना और उत्तर या दक्षिण से एक नहर बनाना शामिल है, जिससे न केवल डेड सी बल्कि पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।